क्या होगा। मैंने आप लोगों को कल सारी संधियां समझाई थी ट्रिक के माध्यम से कि अगर किसी भी दूसरे वर्ण या तीसरे वर्ण पे आ ई उ की मात्रा निकलती है तो दीर्घ संधि होती है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से एक मात्रा ये या एक मात्रा इस तरीके से ये एक ही मात्रा या ओ की मात्रा ये निकलती है तो गुण संधि होती है। और जब यही मात्राएं डबल हो जाती हैं इस तरीके से तो ये वृद्धि संधि बन जाती है। और मैंने बताया था यण संधि में क्या होता है, तो आधे वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? आधे वर्ण। और अयाद संधि में हमने बताया था कि क्या होता है, 1+2 में टूटती है और रिजल्ट में 3 में बनती है। तो 1+2 शब्दों में टूटती है, रिजल्ट में 3 आते हैं। जैसे हम कहें ने धन अन, तो रिजल्ट में बराबर 3 शब्द बनेंगे नयन। ये अयाद संधि होती थी। मानी मैंने कल सारी संधियों को ट्रिक के माध्यम से बताया था, समझ आया होगा। ठीक है, सभी को समझ आया था। ऑल द बेस्ट मिथिलेश यादव कह रहे हैं। मिथिलेश यादव बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई कमी हो तो बिल्कुल बताइएगा, मैं सुधार करने का कोशिश करूंगा। तो इत्यादि में क्या हो जाएगा? इत्ति धन आदि इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। तो इत्यादि इत्ति धन आदि, तो देख लें यहाँ पे इत्यादि हो गया, आधा वर्ण लग गया। अगर पूछ लिया जाए इसमें कौन सी संधि है तो सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ठीक है बच्चा, कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में बताना है एक ही जात के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना संधि का लक्षण है। ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी है अयादि संधि। बताएं सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आंसर? बताओ मेरे भाइयों बहनों दोस्तों यारों। जो भी आप हमसे रिश्ता मानते हो वो आप कह सकते हैं। अगर भाई मानते हैं भाई कह सकते हैं, आप हमारी बहन हैं। अगर दोस्त मानते हैं तो दोस्त कह सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं। हमको इतने बुजुर्ग नहीं है, आप जैसा रिश्ता बनाना चाहें बन सकता है। तो बताएं 42 नंबर में आंसर क्या होगा? एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अयाद। तो बच्चा देखिए जैसे आ या आ के साथ में आ या आ मिलता है, यानी इधर लघु लघु है, दीर्घ दीर्घ है। तो लघु दीर्घ कुछ भी मिलता है तो इक्वल में क्या बनता है? इक्वल में दीर्घ ही बनता है। और ये कि संधि का नियम है तो बच्चा ये दीर्घ संधि का नियम होता है। तो एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना संधि का लक्षण है, दीर्घ संधि का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। 43 में बताना है महेंद्र। महेंद्र में क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। महेंद्र में बताना है संधि क्या होगी? महेंद्र, तो क्या बन जाएगा? महाधन इंद्र। क्या होगा? महाधन इंद्र। तो आ यहाँ निकलेगा और यहाँ निकलेगी ई। आ ई बराबर क्या होता है? तो आ ई बराबर ए होता है। और मैंने बताया था अभी कि जहाँ पे इस तरीके से एक मात्रा लगी हो वो कौन सी संधि होती है? तो बच्चा गुण संधि होती है। इसलिए महेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, वॉइस सही नहीं है सर। ठीक है बच्चा, अब सही आ रही होगी। सभी लोग कमेंट करें आवाज में कोई दिक्कत है? आवाज अच्छी हो रही होगी अब। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 54 नंबर। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय या बहुब्रीहि या द्वंद्व या कर्मधारय? बताएं। तो विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में बच्चा कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर ऑप्शन डी माने तो ऑप्शन डी भी सही है, दोनों सही हैं। ठीक, जैसे विशेषण और विशेष, जैसे हमने लिखा भैया काली मिर्च, तो काली मिर्च में पूछे कौन सा समास है तो इसमें कर्मधारय समास है। क्या इसका समास विग्रह बनेगा? काली है जो मिर्च। क्या है? काली है जो मिर्च। तो काली क्या है? यहाँ पर काली विशेषण है और मिर्च क्या है? मिर्च विशेष है। इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो जिसमें विशेषण में विशेष का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो 44 नंबर का आंसर ए होगा। सभी लोग कमेंट करें समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए 45 नंबर। किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? ऐसा कौन सा समास है जिसमें लिंग रूप वचन कुछ भी चेंज कर दो तो परिवर्तन नहीं होता है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्विगु और चौथा है अव्ययभाव। बताएं सभी लोग, आंसर करें।
सभी लोग बच्चे आंसर करते रहे, दीपिका, निशु, मुस्कान, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वंदना, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें, प्रभु पर भरोसा रखें और अपने मेहनत को अपना हथियार बनाएं और माता पिता की आज्ञा का पालन करें, और तो आप जरूर सफल होंगे। तो किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अव्यय भाव समास। क्या सही होगा? अव्यय भाव समास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, रसोई घर में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है द्विगु समास। बताएं तो रसोई घर में कौन सा समास है भैया मेरे लाल? तो रसोई घर में समास हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो ये जिसमें भी कारक चिन्ह आते हैं वो कौन से समास होते हैं भाई? वो समास होते हैं तत्पुरुष समास। तो रसोई के लिए घर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में भी पूछे कौन सा होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखेंगे 47 नंबर। 47 में आपको बताना है प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि है या अव्यय भाव है या द्वंद्व है? तो क्या हो जाएगा कर्मधारय में समास? बच्चा बताएं प्रतिदिन में कौन सा समास है पूछा है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय भाव है, द्वंद्व समास है। तो बताएं सभी लोग प्रतिदिन में क्या होगा? भैया ध्यान देंगे यहाँ पे ये दिन शब्द है और उसके आगे ये क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। और जिस भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग मिलता है या अव्यय शब्द मिलता है वो कौन सा समास होता है भैया? अव्यय भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समास के अगर पूछ ले भाई कितने भेद हैं, तो समास के बच्चा भेद होते हैं 6, याद रखेंगे। पहला होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है भाई मेरे लाल द्वंद्व समास, तीसरा होता है द्विगु समास, और अगला होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक कम है तो एक वो कौन सा कम है? तो वो यहाँ पे लिख लेंगे अगला अव्यय भाव समास। इनका कोई सीरियल क्रम नहीं मानते ज्यादा में, तो फिर 6 याद रखने हैं आपको। 6 समास हैं, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। और यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं बच्चा कि अगर पूछ ले तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, वो 6 भेद कौन से होते हैं, किसके आधार पर होते हैं? तो वो 6 भेद होते हैं भाइयों और बहनों, वो 6 भेद होते हैं कारक चिन्हों के आधार पर। किसके आधार पर? कारक चिन्हों के आधार पर। ठीक है, कारक कितने हैं? तो कारक 8 होते हैं, लेकिन समास 6 ही बनते हैं। तो इनका डिफरेंस आया 2। तो वो 2 कौन से कारक हैं जिनका समास नहीं बनता है? तो याद रखेंगे पहला कर्ता और लास्ट वाला संबोधन, इन 2 के समास नहीं बनते हैं। बाकी 6 के समास बनते हैं, 6 कारकों के समास बनते हैं। तो हमारा हमेशा लक्ष्य रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां से वो पूरी डिटेल बता देना, पूरा आपको टॉपिक समझा देना, तो आपका यहाँ पे समास का कुछ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? अगला देखते हैं लोग 58 नंबर। 48 में बताना प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक। बताएं मेरे लाल प्यारे भाई बहन सभी दोस्त आंसर दें। 48 नंबर का आंसर क्या होगा बताएं? कोई जब ये पूछे तुम्हें जाना कहाँ है, तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है, तब हम मंजिल में नीला अंबर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, रेत की कलम से समंदर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। तो सभी लोग अपने हाथों से मुकद्दर लिखते रहें, कॉपी पे नोट्स बनाते रहें, अच्छी सी मेहनत करते रहें। जितना ज़्यादा कॉपी पे पेन चलाएंगे आपके दिमाग पे पेन चलेगा और वहीं से मुकद्दर लिखा जाएगा। ठीक है, तो खूब मेहनत करें, ढेर सारी पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है पूछें। तो प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है बच्चा? सभी को पता है पूर्ण विराम लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या लगता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का सिंबल कैसे बनता है सभी लोग ध्यान देंगे कि किस में कैसा चिन्ह लगता है, ये तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से किसका सिंबल होता है। अगर पूछ ले अल्प विराम का सिंबल कैसे होता है, तो ऐसे होता है, याद रखेंगे, जिसको हम लोग कामा बोलते हैं।
अगर पूछ लें अर्धविराम का सिंबल क्या होता है, तो अर्धविराम का सिंबल ऐसे होता है, ऊपर डॉट लगाएंगे, नीचे कॉमा कर देंगे। अगर पूर्ण विराम पूछे तो पूर्ण विराम ऐसे होता है, सबको पता है। अगर प्रश्नवाचक पूछे तो प्रश्नवाचक ऐसे होता है। बताएं क्या ये सही है सारे चिन्ह? सभी लोग कमेंट करें, क्या ये सही है सारे चिन्ह या इसमें से एक गलत है? बताएं सभी लोग जल्दी से जल्दी, सभी सारे चिन्ह सही हैं या एक गलत है? तो बच्चा ये गलत है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने गलत इसलिए लिखाया था कि आप लोग गलत ना करें आगे। इस तरीके से इसे घुमा के नीचे ये बिंदी जरूर रखेंगे डॉट, तब ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 49 नंबर। बताना गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है किस कारक का है? कारक कितने होते हैं बच्चा? तो कारक होते हैं, आज मैंने अभी बताया, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। तो उन्हीं से बताना है कौन सा कारक है। बताएं सभी लोग। मुस्कान पटेल लास्ट वाला गलत है, वेरी गुड बिटिया, बिल्कुल सही जवाब है। आकांक्षा गुड इवनिंग बेटा। तो सभी लोग आंसर देंगे गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। तो जहां पे बच्चा यहाँ पे को लगा है, लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, इसको देखते ही क्या लगा देंगे, कर्म कारक लगा देंगे। लेकिन इसमें कर्म ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन, देखो कर्म है और संप्रदान भी है, संबंध भी, अपादान भी है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, आंसर बी टिक कर देंगे कर्म कारक। लेकिन ये क्या होगा बच्चा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इसमें को लगा है, लेकिन यहाँ पे को लगने के साथ साथ भी ये आंसर कर्म कारक गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो ध्यान देंगे, ये विशेष बात है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको भीड़ से हटके पढ़ना है, अच्छा सा पढ़ना है, माइनर चीजें सीखनी है, सूक्ष्म चीजें सीखनी है कि आपसे कहीं कहीं गलती ना हो। इतना तो सबको पता है, को लगा है तो कर्म कारक है, सभी लगा देंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप हटके करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें, एकदम सही जवाब दें। यहाँ पे संप्रदान कारक क्या होगा, क्या होगा, संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं क्यों सही होगा। देखो, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, जहां पे देने का अर्थ आ जाए, क्या, देने का अर्थ, देने के अर्थ में हमेशा कर्म कारक की जगह संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे लिखा हो, राजा गरीबों को वस्त्र देता है, गरीबों को वस्त्र देता है, तो यहाँ भी को लगा है, लेकिन इसमें भी कर्म कारक भाई मेरे नहीं होगा, इसमें भी संप्रदान कारक होगा। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं जो सबको नहीं पता होती हैं, वो आप लोग सीख लें और पेपर में सही जवाब करेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। बताना उसने टेढ़ी चाल चली, बाकी में कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर दें, क्या हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, तो कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। उसने, किसने, उसने, और जहां पे कर्ता प्रधान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, और इसमें ने विभक्ति भी लगी है, लेकिन उसके साथ में ही लगी है। बहुत लोग नहीं इस बात को समझ पाएंगे, बहुत लोग समझते हैं कि ने अलग लिखा होता, तो अलग लिखा हो चाहे कर्ता के साथ लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग 51 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताना है। ऐश्वर्य, 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 ऐश्वर्य कौन सा सही लिखा है, बताएं ऐश्वर्य कौन सा सही है। सभी बच्चा लोग कमेंट करें। सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रही है, बताएं सभी लोग। या कोई समस्या परेशानी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताएं, कमेंट करें, लाइक लव जो भी भेजना हो भेज दें। सभी लोग बताएं कैसी क्लास लग रही है। निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती है बच्चा, इसमें ऐश्वर्य की, तो ऐश्वर्य ये सही है। सभी लोग अच्छा हिरण्याकश्यप की शुद्ध वर्तनी लिख के भेजें। हिरण्याकश्यप की अपनी कॉपी में शुद्ध वर्तनी लिखें, फिर मैच करें हिरण्याकश्यप की शुद्ध वर्तनी कैसे होती है, बताएं। तो हिरण्याकश्यप बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, हिरण्याकश्यप, और ये वर्तनी मेरे लाल गलत होती है। हिरण्याकश्यप की वर्तनी क्या होती है, गलत होती है, ठीक है। जो बहुत लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिरण्याकश्यप, ये वर्तनी मेरे भाइयों गलत होती है। कैसे सही वर्तनी हो हिरण्याकश्यप की, तो ये सही होती है, हिरण्यकशिप होती है, ठीक, ध्यान देंगे कैसे सही वर्तनी होती है, हिरण्यकशिपु, ये सही वर्तनी होती है। ध्यान रखना आपको, हिरण्याकश्यप गलत होता है, कशिप होता है, इस बात को याद रखेंगे। हिरण्याकश्यप की शुद्ध वर्तनी कशिप होती है, यानी हिरण्यकशिप होता है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी पढ़ा देंगे एक दिन क्लास में,
जो आती रहती है। तो ऐश्वर्य कौन सा सही है बच्चा? बी वाला ऑप्शन सही है। 52 नंबर में बताएंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऐसा, ऐसा, ऐसा या ऐसा। बताइए कैसा। कमेंट करें सभी लोग, कैसा होगा? ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा या ऐसा। तो कैसा होगा बच्चा? बहुत ही आसान है, ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है।